नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद अल्काइल्स। इसमें बेटा दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। अब बेटा ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स which have at least one alpha हाइड्रोजन। उन सभी अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में ये होगी जहां पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या। सी डबल बॉन्ड ओ अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में होता है। जो इस कंपाउंड का नेक्स्ट कार्बन होता है या जो इस फंक्शन ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन है, जैसे ये कार्बन, इस कार्बन को बेटा हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कम से कम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर बेटा ये मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर भी H, यहां पर भी H और यहां पर भी H। ठीक है ना। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप को छोड़ के कोई और अल्काइल ग्रुप है तो यहां पर बेटा C भी हो सकता है, यहां पर फर्दर C, यहां पर फर्दर C। तो ध्यान रखना, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, ये कंटिन्यू मान लेते हैं हम लोग। यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अगर ये एंड कार्बन होगा तो यहां हाइड्रोजन होगा। अगर ये एंड कार्बन नहीं है तो कार्बन चेन कंटिन्यू हो सकती है। अगर ये अल्फा है तो इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है। लेकिन बेटा ये रिएक्शन सिर्फ उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें कौन सा कम हाइड्रोजन होता है, अल्फा, यानी कि इस पर। सही से अल्फा हाइड्रोजन। अब होता क्या है असल में, ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों होता है? कार्बन की वैलेंसी 4, यहां पर बेटा कोई और एटम सेट्स पे कर रहा होगा। अगर H है तो अल्डेहाइड है और अगर R है तो कीटोन है। अब यहां पर जो ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन क्यों हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। अब बेटा यहां पर ये C, यहां H, यहां H, तो जब ये पॉजिटिव जाएगा ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? और बाकी कार्बन जो होते हैं वो एज सच ऐसे रह जाते हैं। यहां पर H H H H और ये कंटिन्यू, ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह, या तो ये या तो ये। अब बेटा जब ये यहां जाएगा तो यहां पर नहीं, मैं यहां पर शो करूंगा, ये यहां जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर कौन सा बॉन्ड, और ये H बेटा यहां से निकल के इसके साथ अटैच हो जाता है। इस कंपाउंड को इनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये रेजोनेंस यहां पर इन दोनों के बीच में हो जाती है एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये बेटा स्टेबल बन जाता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब है जब अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए। क्या बीटा भी शिफ्ट हो सकता है? नहीं बेटा, कि तब तो बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, लेकिन यहां से यहां बॉन्ड थोड़ी शिफ्ट होगा। इसीलिए बेटा याद रखना, इस हाइड्रोजन को हम लोग कभी कभी नाम देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या नाम देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? वो हाइड्रोजन जिसका चार्ज पॉजिटिव हो। किसी बुक में लिखा होगा जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो या जिसमें क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना सिर्फ बेटा यही हाइड्रोजन एसिडिक होता है। कौन सा हाइड्रोजन? जो अल्फा पोजीशन पर है। जो बीटा पर हो, गामा पर हो या डेल्टा पर हो,
ये बेटा नॉन एसिडिक होते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ बेटा वही हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा जिसका नेचर एसिडिक हो, चाहे आप ये वाला ले लो चाहे आप ये वाला ले लो, समझ आया? तो इसलिए ये रिएक्शन सभी उन कंपाउंड्स में जिसमें कम से कम एक हो। अब बेटा ये किस किस में हो सकता है या किस में नहीं है, तो ध्यान रखो, हमारे पास एक कंपाउंड है H, C डबल बॉन्ड O एंड H। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? या क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? तो इसमें बेटा ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड में एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं होती है। फिर बेटा ध्यान रखो, यहां पर ये एक और कंपाउंड हम लोग यहां लेते हैं, यहां C डबल बॉन्ड O एंड H। इसका कौन सा कार्बन अल्फा बना है? ये वाला कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है जहां पर मैंने डॉट रखा है? ध्यान रखो, ये बेटा बेंजीनिक, बेंजीनिक के हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। सही लिखा गलत लिखा? अगर बेटा यहां पर C डबल बॉन्ड O आया, इसका मतलब ये एटम रिमूव हो गया, तो यहां पर कौन सा ग्रुप है? CHO। क्या यहां पर अब इस कार्बन के पास H है? अब ध्यान रखो, अगर मैं मान लूं यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। अगर बेटा मैं मान लूं यहां H भी है तो कितने हो गए? क्या ये पॉसिबल है? तो इसलिए जो यहां पर ये अल्फा कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है ना, यानी कि ये अल्फा कार्बन जो है इसके पास भी कोई हाइड्रोजन, तो दिस इज बेंजाल्डिहाइड, इसमें भी बेटा एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं होगी। अब एक और कंपाउंड मैं ऐसे लिखता हूं, ये बेंजीन, यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां पर फिर मैं बेंजीन अटैच कर देता हूं। ध्यान रखना, यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसको भी हटा देते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। क्या इसमें इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है? अगर इस साइड नहीं है तो उस साइड भी पॉसिबल, तो इसमें भी नहीं होगा, तो इसको बेंजोफिनोन कहते हैं। यानी कि ना फॉर्मल्डिहाइड में, ना बेंजाल्डिहाइड में, ना बेंजोफिनोन में एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगी। अब बेटा सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड में तो होता ही नहीं। नेक्स्ट इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है? इस एसिटाल्डिहाइड के हमेशा एल्डिहाइड कंडेंसेशन में बेटा दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। जब भी एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगी तो दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, आपने करना क्या है, सबसे पहले जो कार्बोनिल का राइट हैंड साइड बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको बेटा नीचे लिख देना, कोई फर्क? श्याम, ठीक है? अब बेटा जब आप दूसरा पार्ट लिखेंगे तो जो अल्फा पोजीशन पर ये एक हाइड्रोजन है, अगर एक से ज्यादा होंगे उस एक हाइड्रोजन को पहले अलग कर देंगे। तो मैंने एक हाइड्रोजन इसी मॉलिक्यूल में से अलग कर दिया, बाकी क्या रहा? बाकी लिखूंगा बेटा CH2, और जो बाकी मॉलिक्यूल है उसको सेम लिखेंगे, जैसे था वैसे लिखेंगे। क्या तो कोई डिफिकल्टी? ये भी बना CH3C डबल बॉन्ड हो। अब बेटा यहां पर दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज शो कर देना, H का चार्ज पॉजिटिव, क्यों? ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, क्या है ये? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब इसका चार्ज पॉजिटिव है। अब बेटा इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे, क्यों? कार्बन बॉन्ड। अब बेटा क्या करना, यहां का नेगेटिव पॉजिटिव और यहां के नेगेटिव पॉजिटिव में अपोजिट में रिएक्शन कर देना, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये तो क्या मैं लिख सकता हूं ये यहां पर शिफ्ट करूंगा, होगा या नहीं होगा? CH2 कहां पर अटैक करेगा? C के ऊपर, तो H कहां जाएगा? तो क्या कंपाउंड बना? CH3, शाबाश, C, यहां H, क्या यहां मैं OH लिख सकता हूं? क्यों? ये O नेगेटिव, उसके साथ H, आगे बेटा CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है? अब ध्यान रखो, क्या इसको मैं अल्फा लिखूं? अगर ये अल्फा है तो ये क्या है? तो क्या ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? बीटा पोजीशन पर कौन सा है? OH, हाइड्रोक्सी। आगे क्या लिखा?
इसी कंपाउंड को बेटा एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों इसको एल्डोल बोलते हैं? एल्ड कम्स फ्रॉम aldehyde group और all comes from alcoholic group, यानी कि जो प्रोडक्ट यहां पर बनता है उस प्रोडक्ट में दोनों है, उस प्रोडक्ट में अल्कोहलिक पार्ट भी है और एल्डिहाइड पार्ट है। लेकिन क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कहते हैं तो जब ये दोनों प्रेजेंट हो तो अल्डिहाइड इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और इसको बेटा इस सबस्टिट्यूएंट माना जाता है। तो इसीलिए क्या लिखा, बीटा पर OH अल्कोहल नहीं माना जाता, उसको हाइड्रोक्सी माना जाता है और रेस्ट इज एल्डिहाइड। अब बेटा ध्यान रखना, इवन अगर यहां कीटोनिक ग्रुप होगी उसको कीटोल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? लेकिन नॉमेनक्लेचर में उसको भी नाम दिया जाता है एल्डोल ही, यानी कि चाहे यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे यहां पर बेटा कीटोनिक ग्रुप हो, नाम एल्डोल ही रखा गया है। समझ आया? अब यहां पर ध्यान रखना, ये रिएक्शन एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ बेस होती है। हम लोग एसिड के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान रखो, बेस का क्या काम होता है। बेस क्या करती है, जो OH नेगेटिव है ये बेस होगी, ये बेटा रिएक्ट करती है इस मॉलिक्यूल के साथ H CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। अभी हमने कहा कि जो ये अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। अब बेटा ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता है और खुद जो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है ये बेटा इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। कौन सा कंपाउंड बना? शाबाश, माइनस वाटर, यहां से OH यहां से H, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए तो H का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव वाटर, तो क्या बना बेटा? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O and H, and this is called as कार्बोनाइन। और ये कार्बोनाइन बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों? अब इसमें ये यहां पर जाएगा और ये बेटा यहां पर जाएगा, तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और यहां पर बेटा H, और इसको बेटा हम लोग इनोलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें इनोलाइजेशन होती है। कीटो इनोल ऑटोमेरिज्म है ना, यहां पर बेटा ये इनोलिक फॉर्म में है, ये कीटो फॉर्म होगी, ये इनोल इन और OH जो यहां पर आपका H है बाद में बेटा वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आया? तो इसीलिए बेटा यहां पर हम लोग बेस करते हैं। बेस का काम क्या होता है? ये कार्बोनाइन बनाना, और वही कार्बोनाइन बेटा मैग्नीशियम में यहां पर फिर अटैक करेगी। समझ आया? ये बेटा एक रिएक्शन हो गई। अगर मैं इसके बदले में यहां पर मैं लिख सकता हूं ये एस्टल्डिहाइड है, कितने मोल्स दिए? 2 मोल्स। अगर बेटा मैं ये कंपाउंड लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन में, अब मुझे क्या करना है? इसको ध्यान रखना, जो कार्बोनिल का राइट हैंड साइड पार्ट है उसको बेटा नीचे करना है, तो यहां नहीं लिखूंगा मैं, अभी रिएक्शन नहीं लिखना CH3, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा और लिखना है। ठीक है? अब बेटा ये ग्रुप दूसरा मॉलिक्यूल भी है इसे, लेकिन क्या करना पहले, जो अल्फा पोजीशन पर आपका कार्बोनिल ग्रुप के साथ नेट कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को कम करना। तो क्या लिखूं? H CH2, बाकी मॉलिक्यूल को यहां पर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, सेम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो बेटा सेम गेम वापस करेंगे। यहां से जो नेगेटिव है ये कार्बन पर अटैक करेगा, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस होगी, तो मैं यहां OH नेगेटिव लिखूंगा। क्या बनेगा कंपाउंड? चार्ज CH3C OH, यहां पर बेटा CH3, क्यों? ये H यहां शिफ्ट हो जाएगा, CH3 अब जगह, अब ये CH2 कहां आएगा? कार्बन के साथ, और यहां बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है? अगेन, क्या ये कार्बन अल्फा है? क्या ये बीटा है? तो क्या बेटा मैं इसको वापस लिख सकता हूं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है? अब बेटा ऑल्दो ये कीटोन है, नाम क्या आएगा? नाम फिर भी इसको लिखते हैं एल्डोल। हाँ, आप कीटोल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसका नाम एल्डोल है। समझ आया? अब बेटा जो ये एल्डोल बनता है
चाहे वो एल्डिहाइड से बने या कीटोन से बने, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा हीट करें, क्या करें, हीट, तो ये बेटा वाटर लूज करता है। क्या करता है, कहां से, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, एसिडिक का मतलब क्या होता है, H+, तो बीटा पोजीशन से OH आता है, तो क्या बना, यहां से बेटा H, यहां से क्या आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब था वो हाइड्रोजन जिसको हम इजीली बेटा लूज करवा सकते हैं, तो हमने हीट किया, वो लूज हो जाएगा। क्या कंपाउंड बना, CH3CH। क्या मैं डबल बॉन्ड लिखूं, क्यों, यहां से भी एक एटम गया, यहां से भी एक एटम गया, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H लिख सकता हूं। क्या ये कंपाउंड, ये कार्बन जो है, एक कार्बन हो रहा है, सॉरी, यहां पर CH C डबल बॉन्ड O एंड H, क्या ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा, ये, तो क्या मैं लिख दूं, ये अल्फा गामा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड। एक और चीज आपने याद रखना, एल्डोल वही कंपाउंड है जहां पर बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, अगर बेटा ये गामा पर गया या डेल्टा पर गया तो उस कंपाउंड को एल्डोल नहीं कहा जाता है। तो हमेशा आपका कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही बनना चाहिए। अगर डेल्टा बना, डेल्टा हाइड्रोक्सी बना, गामा हाइड्रोक्सी बना, तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहा जाता, ये याद रखना। इसीलिए एग्जामिनेशन में याद रखना कि हमेशा बेटा क्या बनना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ध्यान रखो एक और चीज, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यानी कि यहां पर एसिटाइल, यहां पर एसिटाइल, यहां पर एस्टोल, यहां पर एस्टोल। इस एल्डोल कंडेंसेशन को बेटा ध्यान रखना, इसको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है, याद रखना। सिंपल का मतलब होता है जहां पर आपके दोनों मॉलिक्यूल्स बेटा सेम हो, तो यहां पर हमने एस्टर डाल लिया तो यहां पर एस्टोन, तो बेटा यहां पर एसीटोन, यहां पर दो मॉलिक्यूल्स। अब अगर बेटा इसमें से लॉस, तो यहां पर भी अगर इसको हीट करें, ये भी क्या लूज करेगा, वाटर, तो कैसे, यहां से OH, यहां से H, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, CH3C। क्या मैं इस CH3 को अपर साइड में शिफ्ट कर सकता हूं, फिर आगे डबल बॉन्ड CH, फिर आगे C डबल बॉन्ड O CH3। क्या अगेन ये अल्फा, ये बीटा है ना, तो अगेन बेटा ये अल्फा गामा बीटा अनसैचुरेटेड, शाबाश, कीटोन है। हर बार जो हमें एल्डोल है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो यहां पर बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। पूरी बेटा जब रिएक्शन यहां तक हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन, क्रोटोनल एल्डिहाइड, ठीक है। और इसका नाम लिखेंगे बेटा मेसिटाइल ऑक्साइड। सिंपल के बाद इसी का बी पार्ट हम लोग करेंगे, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये होगा वो कंडेंसेशन जो बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होगी, जिसमें दोनों के दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है, यानी कि दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड। सिंपल वो एल्डोल कंडेंसेशन जो दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में हो, उसको बेटा हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा क्या मैं सिंपल एग्जांपल ये ले सकता हूं, एक दो एल्डिहाइड मैं एक एस्टरडाइड ले लूंगा और दूसरा कंपाउंड बेटा मैं एस्टोन ले लेता हूं, ठीक है। एक मैंने एस्टरडाइड लिया, एक मैंने एस्टोन लिया, तो ध्यान रखना बेटा इस केस में
अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा ध्यान रखो 4 डिफरेंट एल्डोल्स आर पॉसिबल। कितने एल्डोल्स बनेंगे? 4 डिफरेंट एल्डोल्स। अब बेटा क्योंकि 4 के 4 एल्डोल है, यानी कि 4 के 4 में अल्डेहाइड ग्रुप है, 4 के 4 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अगर प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तो सेपरेशन मुश्किल होगा क्योंकि प्रॉपर्टी सब है। तो इसीलिए बेटा ये रिएक्शन सिंथेटिक यूटिलिटी की नहीं है, यानी कि इसको करने का एक्चुअली कोई फायदा ही नहीं है, समझा? तो इसलिए बेटा जब 4 डिफरेंट एल्डोल्स मिलेंगे तो दे विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट। टोटल क्रॉस एल्डोल का बता रहा है कि 4। हाँ, लेकिन जब दोनों के पास होगी वो दिखाऊंगा ना कैसे बाद में, लेकिन याद रखो डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट, इसलिए बेटा नॉट ऑफ मच सिंथेटिक यूटिलिटी, यानी कि इसको करने का उतना ज्यादा फायदा नहीं है। अब बेटा पहले देखते हैं कि कैसे बनेंगे 4। ध्यान रखो ये कंपाउंड में यहां लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको बेटा मैं यहां लिख देता हूं 2 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट में यहां लिख देता हूं। जब बेटा हम लोग अल्डिहाइड और एस्टोन डालेंगे, क्या हम लोग एक एक मॉलिक्यूल डालेंगे? जब मैं एस्टल्डिहाइड बीकर में डालूंगा जहां पर मुझे रिएक्शन करनी है, या मुझे एस्टोन डालना, क्या मैं एक एक मॉलिक्यूल डालूंगा? कितने? इसके मिलियंस एंड ट्रिलियंस। अगर मान लो इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल, तो इसका इसकी 6.023 × 10⁻22, इसके भी उतने। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या इसके मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेंगे? क्या इसके नहीं करेंगे? तो इसका तो ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट पढ़ा। अब बेटा ध्यान रखना ज़बानी कैसे याद रखेंगे। कैसे ज़बानी याद रखोगे? सबसे पहले CH3C ये मॉलिक्यूल, इस H को बेटा आप नीचे लाएंगे, इसके साथ क्या जोड़ देंगे? OH। क्यों? क्योंकि इसमें से जो अल्फा पोजीशन से आपने एक H निकाला, उसके बाद बेटा CH2 डबल बॉन्ड O एंड H, यही आपने बनाया था। उसी तरह से आगे इसका भी बनेगा। तो बेटा क्या बनेगा? CH3 यहां पर बेटा OH, यहां CH3, यहां CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बेटा मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये बने हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, है या नहीं? यानी कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, ये मॉलिक्यूल, अब बेटा अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कंपाउंड से और अल्फा हाइड्रोजन, चलो पहले केस में मान लेता हूं मैं कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन आया। कहां से? तो बेटा तब क्या प्रोडक्ट बना? CH3C, यहां OH, यहां H, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहां से आया। फिर बेटा यहां बना CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बेटा मैं मान लेता हूं कि नहीं अल्फा हाइड्रोजन यहां से आया, फिर क्या करना है? इस वाले कार्बोनिल का जो राइट साइड है वो नीचे कर देना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, यहां बेटा OH, यहां CH3। क्यों? अब यहां से अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा, अब यहां से आएगा। अब बेटा यहां से आपने एक H निकाल दिया, बाकी क्या बचा? CH2, यहां पे बचा CH2 C डबल बॉन्ड O सॉरी, यहां पर बेटा लास्ट में क्योंकि अल्डेहाइड यहां से H। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये दो प्रोडक्ट जो है ये बेटा क्रॉस्ड, या कुछ बुक्स में इसको क्या लिखेंगे? मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसीलिए बेटा जब हम लोग क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स करते हैं जिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो बेटा वहां हमेशा हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। इन 4 प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए इनको डिफिकल्ट होता है सेपरेट आउट करना, और इसलिए बेटा इसकी खास सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं है।
हमने देखा कि अगर हम लोग क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन ऐसे दो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करते हैं जिनके दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करना मुश्किल है, तो इसलिए बेटा उसकी कोई सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक कंपाउंड ऐसा ले जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और एक के पास हो, तो तब भी बेटा एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो सकती है। क्यों? अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा क्या मैंने, characteristic of aldehydes ketones या carbon compounds which have at least one alpha hydrogen। क्या मैंने कहीं पर लिखा which have at least each one of which has at least one hydrogen? मैंने क्या लिखा? जिसमें कम से कम एक हो, चाहे वो पहले कंपाउंड में हो चाहे वो दूसरे में हो, जरूरी नहीं कि दोनों में हो, कम से कम एक में होना चाहिए, तब भी बेटा क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो सकती है। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल में जो अभी तक हमने किए, एस्टल्डेहाइड में 3 हाइड्रोजन एक में थे तो 3 दूसरे में, 6 हो गए। एस्टोन में 6 एक मॉलिक्यूल में थे, 6 दूसरे में थे। ठीक है ना? एस्टोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। फिर बेटा अब हम लोग एक ऐसी रिएक्शन करेंगे जहां पर हम लोग एक कंपाउंड ऐसा लेंगे जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, उसके पास कोई नहीं है, बेंजल्डिहाइड जिसके पास कोई नहीं है, बेंजोफिनोन जिनके पास कोई नहीं, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा लेंगे जिसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो उस केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? और इसीलिए बेटा वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसीलिए क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन किसके बीच में? बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच वन कंपाउंड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है? जैसे क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं CHH डबल बॉन्ड हो, कौन सा कंपाउंड है? अब बेटा थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा, मैं O को यहां नहीं लिखूंगा, मैं O को इस साइड में लिखूंगा, कोई फर्क? अब ध्यान रखो, इसको मैं ट्रीट करूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये कौन सा कंपाउंड बना? एस्टल्डेहाइड। अब बेटा आपको याद रखना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन अलग कर देना है, इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज क्या रखेंगे? नेगेटिव। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? OH नेगेटिव। क्या बेटा मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लूं और फिर इस कार्बन का अटैक यहां पर शो कर दूं? अब क्या बनेगा कंपाउंड? क्यों? क्योंकि जो ये H है ये साइलेंटली बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर OH आया, क्या मैं इसको CH2 लिख दूं? फिर आगे एक और CH2 आएगा, ये वाला, यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड O और H। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये बीटा कार्बन है? तो क्या मैं इसको एल्डोल लिख दूं? क्यों? बीटा हाइड्रोक्साइड है, बना है नहीं बना? अब बेटा इसको हीट करके हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर इसको हीट करेंगे तो यहां पर बेटा वाटर लॉस, यहां से OH, यहां से H, तो कौन सा कंपाउंड? CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये बना अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है? अब बेटा इसी तरह से आप एस्टोन का भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरे एग्जांपल इस कंपाउंड के लिए लेता हूं, ये बेंजीन जिसको फिनाइल रिंग बोलते हैं, यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड O और H यहां पर, क्या ये बेंजल्डिहाइड है? क्या ये बेंजल्डिहाइड है? क्योंकि बेंजीन के बदले फिनाइल रिंग आती है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला, इसको ट्रीट करेंगे H CH2 C डबल बॉन्ड O H के साथ, एल्डिहाइड के साथ। अब कीटोन के साथ भी लिखने में कौन सा फर्क पड़ता है? अब बेटा यहां पर अगेन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो क्या होगा? इसका चार्ज पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट, तो इसलिए कार्बन जो है
और यहां अटैक। कौन सा कंपाउंड बना? हो सकता है किसी बुक में C6H5 नहीं लिखा हो, बेंजीन लिखा हो, ठीक है ना? फिर क्या बनेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, इस H को इसी के साथ लिख देंगे और ऊपर वाले को OH लिख देंगे। आगे क्या बनेगा? डैश CH2 C डबल बॉन्ड O H। अगेन ये अल्फा, ये बीटा, क्या लिख दूं इसको? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड बना। और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड को क्या बोलते हैं? एल्डोल। समझ आया? कंप्लीट करो बेटा। हाँ एक मिनट, ये कौन सा कंपाउंड? ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एस्टल्डिहाइड है। ये बेटा बेंजल्डिहाइड है और ये वापस बेटा यहां पर एस्टल्डिहाइड है। आप एस्टोन भी लिख सकते हैं। जब बेंजल्डिहाइड लिखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड में लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स और यहां पर भी लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यहां फर्दर बेटा इसको हीट करेंगे, माइनस वाटर चार्ज बेंजीन रिंग दैट इज फिनाइल रिंग, यहां CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। कौन सा कंपाउंड बना बेटा के? ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा गामा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड। और इस कंपाउंड को बेटा सिनामल्डिहाइड बोलते हैं। कंप्लीट करो इसको। इसके साथ बेटा जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना वो कंप्लीट हो जाती है। चाहे सिंपल एल्डोल हो, चाहे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो जहां पर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या एक ऐसी एल्डोल कंडेंसेशन जहां पर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो बेटा मैंने ये तो करवाई ना, आप एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में भी कर सकते हैं, एक अल्डिहाइड और यहां पर भी कीटोन ले सकते हैं, यानी कि एक में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि राइट साइड में क्या है। आप यहां H लिखो, CH लिखो या बहुत बड़ा R लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो क्या करेंगे? बीटा हाइड्रोक्साइड करना चाहिए। ये बेटा एग्जामिनेशन में याद रखना। हाँ यहां पर बेटा एक नोट डाल देना, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन aromatic aldehyde and aliphatic aldehyde या aliphatic ketone को बेटा हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्लेसन-श्मिट या सिंपली क्लेसन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को याद रखना, ये वाली रिएक्शन ना रखो। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में? एरोमेटिक अल्डेहाइड, यानी कि एक एरोमेटिक होना ही चाहिए और वो अल्डेहाइड होना चाहिए, कीटोन नहीं। एंड एलिफेटिक अल्डेहाइड और कीटोन, इसीलिए बेटा यहां अल्फेटिक अल्डेहाइड है, यहां पर आप एल्फेटिक कीटोन भी ले सकते हैं। उसको बेटा क्या नाम दिया जाता है? क्लेसन-श्मिट कंडेंसेशन या सिंपली क्लेसन कंडेंसेशन भी नाम देते हैं। ये भी याद रखना। रिएक्शन विद अल्कलीज में पहला पार्ट जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन किया हमने। तो एल्डोल कंडेंसेशन उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन थी जहां पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अब बेटा अगेन रिएक्शन विद अल्कलीज, लेकिन ये वो उन कंपाउंड्स की रिएक्शन है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। सो बी पार्ट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, याद रखना अल्डेहाइड्स, ये रिएक्शन सिर्फ अल्डेहाइड्स में होती है, विच ये तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड है, डू नॉट कंटेन अल्फा
हाइड्रोजन। अब बेटा किस किस में पॉसिबल है? एक ये कंपाउंड, दूसरा बेंजल्डिहाइड और ये कंपाउंड। ठीक है, ये रिएक्शन कीटोन्स में नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका रीजन मैं इसके बाद बताऊंगा। जब हम रिएक्शन करेंगे ना फिर मैं समझाऊंगा कि ये कीटोन्स में क्यों नहीं होती, सिर्फ एल्डिहाइड्स में क्यों होती है। ठीक है, अब होता क्या इस रिएक्शन में? जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट करते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता था, यहां पर भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, और एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। होता क्या है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जहां पर वन मॉलिक्यूल gets oxidized and other, या जो आगे लिखेंगे हम लोग दूसरा, one molecule gets reduced। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जो कीटोन्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन करना यूजुअली पॉसिबल नहीं होता अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। इसीलिए बेटा ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किन की है? एल्डिहाइड्स की। इसीलिए कीटोन में नहीं होता। क्यों? वन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस। और हमने पढ़ा कीटोन अंडर नॉर्मल कंडीशंस डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसीलिए दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड्स। अब बेटा सबसे पहले H C डबल बॉन्ड O H will react with one mole molecule of H C डबल बॉन्ड O H। अभी तक जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन की थी वहां पर बेटा बेस जो था वो कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन यहां पर बेस रिएक्टेंट का काम करती है, और साथ में जो बेस है ये कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। रफली अराउंड 50% बेस होती है। अब ध्यान रखो यहां पर, अगर बेटा इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी? तो एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन क्यों? अगर हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, तो कंपाउंड बनेगा बेटा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये एसिड है, रिएक्शन मीडियम में क्या है? तो क्या ये एसिड रहेगा? तो क्या बनेगा? ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H की जगह Na बन जाएगा, बन गया साल्ट। अब बेटा मान लो इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन होगी तो दूसरे मॉलिक्यूल की क्या होगी? तो अगर आप एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? तो बेटा अल्कोहल कैसे बनेगा? एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहीं पर है ना, तो इस कार्बन के पास कितने H हो गए? एक, दो और एक कितने हो गए? तीन, और O के साथ एक और H हो जाएगा, तो यानी कि वन कार्बन अल्कोहल बनेगा, दैट इज CH3OH। समझ आए? सो दिस इज कौन सी रिएक्शन? कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब बेटा यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज फॉर्मल्डिहाइड और साथ में 2 मोल्स लिख सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? बेंजल्डिहाइड। तो बेटा ऐसे लिख देते हैं, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस बेंजीन यहां C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस NaOH। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 50%, इट इज अंडरस्टूड कि कंसंट्रेट हो गए। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर हमने क्या करना है? इस एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। तो क्या कार्बोक्सिलेट आयन बनेगी? क्या मैं लिख सकता हूं इसे? ध्यान रखना, बेंजीन रिंग, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, मैं H यहां लिखूंगा तो डबल बॉन्ड बेटा यहां लिखूंगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे C डबल बॉन्ड O Na लिख सकता हूं, ये बनेगा ना? क्यों? CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? C डबल बॉन्ड O। अब बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, क्या करोगे? एक H यहां छोड़ोगे, एक H यहां छोड़ोगे, डबल बॉन्ड में एडिशन होगा ना, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, एक यहां एक यहां, तो क्या कंपाउंड बना? बेंजीन रिंग। शाबाश। क्या मैं लिख सकता हूं CH2, कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन है, और एक O और H OH। तो बेटा ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम
बेंजोएट, और ये कंपाउंड बेटा बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है। ये कौन सा कंपाउंड? बेंजल्डिहाइड, यहां पर बेटा 2 मोल्स। यहां तक इजी। अब बेटा प्रॉब्लम होती है, अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल ले लूं, ये एक मॉलिक्यूल ले लूं, इन दोनों को बेटा सिंपल कैंजारोज रिएक्शन कहेंगे। क्यों? दोनों मॉलिक्यूल सेम, मिक्स्ड हो गया, ये दोनों भी सेम। अब क्रॉस्ड में H C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा वाला बेटा हम लोग यूज करेंगे C डबल बॉन्ड O एंड H। अब बेटा ये मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्मल्डिहाइड, ये मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, और यहां पर ट्रीट करेंगे NaOH जो 50% है। अब मुझे बताओ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी? इन दोनों में से अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इसी की रिडक्शन होगी तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इधर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, इसके भी कितने प्रोडक्ट? 4, लेकिन 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपको याद होगा कल जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन की थी तो क्या किया था? जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते थे जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन थे तो 4 प्रोडक्ट्स बनते थे, 2 सेल्फ के और 2 क्रॉस के। यहां पर भी पॉसिबिलिटी है 2 सेल्फ के 2, लेकिन बेटा यहां ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना यहां क्या होता है। यहां पर आपने नोट लिखना है। क्या नोट लिखेंगे? लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड कार्बोनाइल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और जो मोर हिंडर्ड है गेट्स रिड्यूस्ड। यानी कि जिसके पास बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप्स है, उसकी रिडक्शन होगी, और जिसके पास छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उसकी, तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी? ऑक्सीडेशन इज फॉर्मल्डिहाइड की, इसकी। तो जब ऑक्सीडेशन होगी वो क्या बनाएगा? सोडियम फॉर्मेट। जब इसकी रिडक्शन होगी ये क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो बेटा ये वाला कंपाउंड। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? H C डबल बॉन्ड O Na प्लस यहां बेंजीन रिंग, और यहां पर बेटा CH2OH। ये बेंजाइल अल्कोहल, यहां पर बेटा सोडियम फॉर्मेट। यहां पर हम लोग लिखना भूल गए, यहां पर लिख देना ये सोडियम फॉर्मेट है, और ये बेटा मिथाइल अल्कोहल या मिथनॉल। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में? कैनिजारोस रिएक्शन कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट, टिस्चेंको रिएक्शन। अब ध्यान रखो, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, कौन सा कंपाउंड? एस्टल्डिहाइड। एक और एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिख देता हूं, ध्यान रखो कैसे। C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यहां पर CH3। अगर इन दोनों कंपाउंड्स को एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, अब ध्यान रखो ये बेटा सोडियम इथॉक्साइड बना। अब सोडियम के बदले में हमने यहां पर यूज करना है एल्युमिनियम, लेकिन क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्यों? एल्युमिनियम का चार्ज यहां पर और ये बेटा यहां पर, समझा? ध्यान रखो ये होता है बेसिकली इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में अगर आप H निकालते हैं तो इसको इथॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका चार्ज 1 नेगेटिव, एल्युमिनियम का चार्ज कितना? 3 पॉजिटिव। तो क्या करते हैं? चार्जेस क्रिस क्रॉस में जाते हैं, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, इसका मतलब 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगी? C2H5O होल थ्राइस, और यहां एल्युमिनियम। समझा? ये एल्युमिनियम इथॉक्साइड। ध्यान रखो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट, जिसकी वजह से इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज, यानी कि ये ऐसे नहीं बना, ये बना O नेगेटिव और कार्बन बना। अब यहां से क्या होगा? ये बॉन्ड दैट इज एज हाइड्राइड यहां शिफ्ट। क्यों? कार्बन का चार्ज क्या है?
तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो विद बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो यहां जाएगा। अब इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये नेगेटिव चार्ज यहां से शिफ्ट होकर इस कार्बन पर अब अटैक करेगा, क्यों, इसका बॉन्ड वहां चला गया ना। और इसलिए बेटा बुक में क्या दिखाई देता है, वहां पर शो किया जाता है कि ये बॉन्ड यहां नहीं, ये बॉन्ड बेटा डायरेक्टली अटैक करेगा यहां पर, समझा, क्यों, वो बेसिकली कहां गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज तो नेगेटिव किसके साथ करेगा, तो लेकिन जब बेटा यहां से आपने बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो कार्बन का चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए यहां के H ने रिवर्स, व्हाट इज प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इस C ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, O के साथ O, और उसके बाद CH2 और CH3, ये H यहां गए ना, बना CH2, क्या बना, क्या मैं लिख सकता हूं इसको इथाइल एस्टेट, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है, ये एस्टेट ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली एक एस्टर है, ये एस्टर की प्रिपरेशन भी है, याद रखना, बना ना, आप बेटा ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो आप ऐसे कर सकते हैं, सेम रिएक्शन यहां वापस लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये एस्टल्डिहाइड है, ये 2 मोल्स है, ठीक है ना, इनको रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O होल 3Al, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक की ऑक्सीडेशन होगी एक की, अगर बेटा आप एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे, क्या मैं लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे की, तो जब इसकी रिडक्शन होगी तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, क्यों, यहां H यहां H, ये होगा ना, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा क्या बना CH3 CHH CH2 और क्या बना, इसलिए बेटा यहां पर CH3 CH2 OH, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट्स अंडर रिएक्शन कंडीशन अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, क्यों, एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ध्यान रखना एसिड से OH आता है और अल्कोहल से बेटा H आता है, तो माइनस वाटर, ध्यान रखना इस रिएक्शन को, आज तक आपने हमेशा पढ़ा है कि एसिड वो कंपाउंड होता है जो H प्लस देता है, लेकिन एस्टरिफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर एसिड जो है वो H नहीं OH देता है, क्या देता है, तो इसीलिए बेटा एसिड से मैंने क्या लिया OH और अल्कोहल से क्या लिया, व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O के बाद बॉन्ड किसने ब्रेक किया, H और O ने, इसलिए बेटा O आएगा, O, और क्या मैं लिख सकता हूं 2CH3 एंड दिस कंपाउंड इज इथाइल एस्टेट। आप ऐसे करो या ऐसे करो रिएक्शंस में, क्या पता उसमें से H आया और उसमें से OH, नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जब हम लोग करते हैं तो हमने हमेशा पाया, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा था कि एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन को यूज किया गया और देखा गया कि इस मॉलिक्यूल से OH आता है और इस मॉलिक्यूल से बेटा H आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स, चाहे उनमें अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो, क्यों, अल्फा हाइड्रोजन तो यूज ही नहीं हो रहा है, समझा, कौन सा हाइड्रोजन यूज हुआ, जो कार्बन ग्रुप के साथ है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें यूज, चाहे इसमें हो या तो ऑल,